हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे से होंगे और स्वस्थ होंगे। तो गाइस, काफ़ी लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था कि कब आप कोटपुतली कीरतपुरा चेतना के घर जाएंगे, क्योंकि हमारी जितनी भी ऑडियंस सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है, कमेंट करके बहुत सारे सवाल पूछ रही है। ज़्यादातर यूट्यूब के ऊपर हमारी ऑडियंस है, वो पूछती है कि कब जाने वाले हो। आज 19 तारीख हो चुकी है, 19 दिन हो गए चेतना को बाहर निकाले हुए, अभी तक कोई वहाँ पे जाके नहीं दिखाया कि क्या सिचुएशन है वहाँ की, उनके परिवार से हमारे को मिलाइए। तो हम कमेंट के माध्यम से इतने दिनों से देखते आ रहे थे और इस हालात को देखते हुए अभी तक हम नहीं जा पाए, क्योंकि वहाँ पे उनके परिवार की क्या हालात होगी, किस परिस्थिति से वो लोग गुजर रहे होंगे, तो इस वजह से हम नहीं जा पाए थे। लेकिन वो समय आ चुका है जिस समय का हम सभी को इंतज़ार था, और आज है संडे का दिन, तो आज हम उनके घर जा रहे हैं और वहाँ पर जो भी सिचुएशन होगा उस हिसाब से आप सभी से उनकी मुलाकात करवाएंगे। अगर स्थिति सही रही तो आप सभी से लाइव के माध्यम से आप सभी को मिलवाएंगे। अगर स्थिति सही नहीं रही, नाजुक रही, तो आपको छोटी मोटी किसी प्रकार की क्लिप के माध्यम से उनके फैमिली से ज़रूर मुलाकात करवाएंगे। एक बार जाने के बाद में ही वहाँ की जो स्थिति है, परिस्थिति है, कैसी है, वो सभी आपको बताएंगे। लेकिन जो भी अपने सवाल उठ रहे थे कि इस प्रकार से सवाल थे कि चेतना को बाहर निकाला गया, नहीं निकाला गया, बोरवेल में छोड़ दिया, बहुत लोगों के ऐसे सवाल आ रहे थे। जहाँ भी सोशल मीडिया पे देखते हैं इस प्रकार के सबसे ज़्यादा उत्पन्न होने वाले सवाल यही थे। और दूसरी स्थिति ये थी कि जब पोस्टमार्टम के लिए कोटपुतली बीडीएम हॉस्पिटल चेतना की डेड बॉडी को लेके गए थे, वहाँ पे बताया गया था कि दूसरे दिन डेड बॉडी की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है वो आ जाएगी, लेकिन उसका भी खुलासा नहीं हो पाया था। तो उसके बारे में भी वहाँ पे जाके बात करने वाले हैं, उनकी फैमिली से जानेंगे किस प्रकार से रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट में क्या बताया गया है। सभी लोगों को वहाँ पे जाने के बाद में पूरी स्थिति बताई जाएगी। जब तक के लिए आपको वहाँ पर हम पहुँच के आप सभी को दिखाएंगे और लाइव आप सभी को बताने का प्रयास करेंगे, अगर वहाँ पे सिचुएशन अच्छा रहा तो। नहीं तो आप सभी को वीडियो के माध्यम से ज़रूर दिखाएंगे। चलिए हम चलते हैं कोटपुतली के लिए। आज है 19 तारीख, संडे वाला दिन, और करीबन 11 बज चुके हैं। हम पहुंच जाएंगे 1:30 बजे के लगभग उनके परिवार के पास। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं कोटपुतली कीरतपुरा, जहां जिस खेत के अंदर चेतना बोरवेल में गिरी थी वो ये खेत है, जहाँ पे गड्ढा वगैरह किया गया था, मशीनरी लगाई गई थी। ये उनके घर हैं। तो यहाँ पे खेत को बिल्कुल समतल कर दिया गया है। यहाँ पे वो भीड़ भड़ाका आपको देखने को मिला था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। गाइस, ये वाला खेत था जिसके अंदर चेतना बोरवेल में गिरी थी, देख सकते हैं। यहाँ पे था वो खेत, ये पूरा खेत यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। और यहाँ पे ये कड़ब वगैरह, कुट्टी वगैरह जो भी लगी हुई थी, जो यहाँ की है। और इनका घर वगैरह, फैमिली वगैरह इधर है। चेतना की मम्मी इधर लगी हुई है और ये है पूरा घर। आप सभी के कहने पर मैं पहुंच चुका हूं उस खेत के पास जिस खेत में बोरवेल था और चेतना गिरी थी। वो पीछे वाला खेत है जहां ये खाली दिखाई दे रहा है। पशु वगैरह यहां पे बांध दिए गए। ये चेतना का छोटा भाई है, जिसको आप चेतना की मम्मी के गोद में देख पा रहे थे। सभी लोग जब न्यूज़ वाले दिखाया करते थे वहाँ पे, उस टाइम ये छोटा सा मुन्ना अपनी मम्मी की गोद में बैठी हुई थी और इसकी मम्मी रो रही थी, बिलखला रही थी कि कब मेरी चेतना को बाहर निकाला जाएगा। ये इनका परदादा है। और इधर बात किया जाए तो ये इनका पिताजी है, इस साइड में बैठा हुआ है जो। बिल्कुल बिल्कुल। सुने सुने, एक चीज़ और बताऊं तुम्हें, बात भी क्या काव्या तो गई है ना, किधर मोटर की भी बताऊं तुम्हें, मोटर की बाबू क्या कर दो। दोस्तों, आप सभी ने देख लिया होगा, मैं उनके घर जाके आ गया हूँ। मेरे घर पे मैं अब दूसरे दिन मॉर्निंग में यानी 20 तारीख को ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि शाम को बहुत लेट पहुँचा था और उस वजह से मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इस वजह से शाम को किसी प्रकार की अपडेट नहीं दिया था, बस यूट्यूब चैनल पे मैंने पोस्ट के माध्यम से सभी को बता दिया था। चेतना का छोटे भाई और उनके पिताजी की पोस्ट किया था और बताया था कि ये उनकी फैमिली है
और काव्या की बात की जाए तो काव्या वहाँ पे उपलब्ध नहीं थी, उनकी बुआ जी आई हुई थी उनके साथ में, वहाँ से दूसरे घर चाचा वगैरह के घर पे चली गई थी। तो गाइस मैं वहाँ पे पहुँच गया था करीबन 1:30 बजे के लगभग, जैसा कि आप सभी को बताया था। 1:30 बजे उनके घर पहुँचने के बाद में सबसे पहले उनके पिताजी वहाँ पे मिले थे। पिताजी से बैठ के बातें करते हैं, फिर मैं उनके साथ उनके खेत की तरफ चला जाता हूँ, खेत की छोटी सी क्लिप लेता हूँ। आप सभी ने डिमांड रखी थी कि हमारे को लाइव अपडेट देना, लाइव चला के आप सभी हमारे को दिखाना, लेकिन वहाँ की जो सिचुएशन थी उस हिसाब से आप खुद देख पा रहे थे उनके पिताजी वगैरह से जैसे बातें करते हैं तो नॉर्मल हिसाब से बातें कर रहे थे। ऐसा नहीं कि हर्ष उल्लास होता है, एक खुशी का माहौल होता है उस टाइम की बात अलग है कि सब कुछ आपने लाइव वगैरह वीडियो बना के आपको अच्छी तरह से दिखाया जाए और खुशी के जाहिर से और बातें करने का भी मौका इस प्रकार से होता है कि हम हर चीज़ें बढ़ चढ़ के उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन वहाँ पे सवाल पूछने के लिए भी हमारे सबसे पहले रोंगटे खड़े होते हैं, क्योंकि इस परिस्थिति में है कि वो जवाब देने के लिए भी एक कोमल सी आवाज़ से उनकी शब्दों की वाणी बाहर निकलती है। इसलिए ज़्यादा सवाल भी ना किए और ना किसी प्रकार का लाइव और इस प्रकार से बातें हुई हैं, क्योंकि किसी की साथ में इस भावना के साथ में नहीं खेला जाता है। तो आसान तरीके से आप सभी को क्लिप के माध्यम से उनका छोटा भाई है चेतना का, उसकी वीडियो दिखा दिए, खेत की दिखा दिए। उनकी मम्मी आप देखे होंगे कि पशुओं को, जो भैंस वगैरह बंधी हुई थी, उनको चारा डाल रही थी और काव्या वहाँ पे उपलब्ध नहीं थी। उनका परदादा था और उनका पिताजी था, और जो दादा था वो गया हुआ था किसी दूसरे घर में। तो इसलिए सभी फैमिली से आप सभी को मुलाकात करवा दिए थे, लेकिन काव्या भी नहीं मिल पाई थी। उनकी बुआ जी आई हुई थी, उनके साथ में दूसरे घर की तरफ चली गई थी। जब मैं गया था जब तो उसी टाइम वहाँ पे थे, लेकिन थोड़ी देर में वहाँ से निकल गया था। मैंने पूछा था ना उनके पिताजी को काव्या कहाँ गई, तो वो बोल रहे थे उधर गई। तो आप सभी ने देख लिया होगा किस प्रकार से। अब आइए बात करते हैं इस बात के ऊपर कि अपने जितने भी सवाल थे उन सवालों का क्या हुआ, कि हम उनसे बात करते हैं कि चेतना को बाहर निकाला गया है या नहीं निकाला गया है, क्योंकि हमारी सबसे ज़्यादा जो ऑडियंस है वो पूछ रही थी कि आप इस सवाल को उनके सामने रखना। तो मैंने उनसे पूछा कि चेतना को बाहर निकाला गया है या नहीं निकाला गया है, क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस है सोशल मीडिया पे इस प्रकार की बात कर रही है कि चेतना को बाहर नहीं निकाला गया, किसी प्रकार का सबूत हमारे को नहीं दिखाया गया और ना ही मीडिया के माध्यम से दिखाया गया। तो गाइज उनके पिताजी बोले कि जब पोस्टमार्टम करने के बाद में डेड बॉडी को हमारे को संभाला गया था, जिस टाइम रात को दफनाया गया था उससे पहले हमारे को अच्छी तरह से दिखाया गया था और हम सभी ने मिलके अच्छी तरह से देखा था और सभी पर फैमिली हमारी थी, सभी ने उनको देखा था और हम संतुष्ट हुए थे वहाँ पे देखने के बाद में। उसके बाद में दफनाया गया था, तो ये देखने की बात थी। फिर दूसरी बात होती है पोस्टमार्टम की, क्योंकि बहुत लोगों के सवाल हो रहे थे कि चेतना की डेथ कब हुई थी, बोरवेल में गिरने के बाद कितने दिन बाद में डेथ हुई थी, कितने घंटे बाद में हुई थी, तो उसके ऊपर भी हमने बात किया। दूसरा सवाल सबसे ज़्यादा खटकने वाला लोगों का ये भी था, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो उन्होंने बताया कि जब पोस्टमार्टम दूसरे दिन आई थी तो उसमें बताया गया कि 36 घंटे के बाद में चेतना की डेथ हुई थी, लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी उसमें 36 घंटा बताया गया है, लेकिन जो मोमेंट था वो 24 घंटे तक दिखाई दे रहा था। लेकिन मिट्टी वगैरह गिरने की वजह से उसकी दम घुटने लगी, दम घुटने के बाद में श्वास वगैरह नहीं मिल पाया, तो उसकी 36 घंटे बाद में डेथ हो चुकी थी। इस प्रकार से उनके घर वालों से बात हुई है और फिर मुलाकात करेंगे जब हमारे बिहार से और गंगानगर से, सवाई माधोपुर से जो दोस्त आ रहे हैं वो वहाँ पे जाएंगे, सहयोग भी करना चाहेगा। जो भी हमारी यूट्यूब फैमिली ने अच्छा सहयोग किया था उसी के दौरान सहयोग किया, और जितने भी साथी गण आएंगे तो फिर एक बार दोबारा जाएंगे जब तक उनकी स्थिति है, परिस्थिति है वो बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगी और नॉर्मल सी कैटेगरी में आ जाएंगे, तो उस हिसाब से उनसे और बात करने का प्रयास करेंगे। और आप सभी को जब अच्छी तरह से वीडियो बना के अच्छी तरह से अपलोड करके दिखाएंगे और बातें भी करेंगे, बहुत सारी काव्या वगैरह सभी से मुलाकात करेंगे, और वो भी संडे वाले दिन जाएंगे कि सभी लोग फ्री होते हैं संडे वाले दिन, किसी प्रकार का कार्य नहीं होता है। तो गाइज वीडियो अच्छी लगी है, जो भी अपडेट हम लेकर आए हैं इस प्रकार की अपडेट के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना और कमेंट करके ज़रूर बताना किस प्रकार का आपके इस
चेतना के रिलेटेड किस प्रकार का सवाल अभी भी उत्पन्न हो रहा है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगली बार जब भी जाएंगे तो आप सभी के जितने भी सवाल उत्पन्न होते हैं उनका भी प्रयास करेंगे उनसे पूछने का, और जान के आप सभी को बताया जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।